हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संप्रभुता। संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? संप्रभुता को हम सॉवर्निटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है, संप्रभुता। संप्रभुता में किसका नाम आ रहा है? प्रभु का नाम होता है। और प्रभु मतलब कि जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर है ना, जिनके पास सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च सत्ता है। तो इस तरह इसके नाम से अपन इसका जो है वो अर्थ निकाल सकते हैं। संप्रभुता मतलब कि सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च अधिकार, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है या जो सबसे ज़्यादा ऊपर है, उसी को बोलते हैं संप्रभुता। यह किसी राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि आप आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, किसी के जो है वो बाध्य नहीं है। अगर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं आंतरिक मामले में निर्णय लेने में और बाहरी मामले में निर्णय लेने में, मतलब कि वो क्या है? संप्रभुता है। अब देख लेते हैं संप्रभुता की परिभाषा। संप्रभुता की जो परिभाषा है वो दी है एक तो ऑस्टिन ने और एक दी है बोर्डिन ने। ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो राज्य के भीतर निवास करती है और जिसके आदेशों का पालन राज्य के सभी नागरिक करते हैं। ये ऑस्टिन ने कहा है। बोर्डिन ने क्या कहा है? बोर्डिन ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च, निरंकुश और स्थायी शक्ति है जो किसी अन्य के अधीन नहीं होती है। दोनों ही परिभाषा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ परिभाषा भी पूछते हैं कि संप्रभुता की कोई दो परिभाषा लिखिए, तो आपको ये दोनों परिभाषाएं जो हो याद कर लेनी है। अब हम देखते हैं संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक संप्रभुता, इंटरनल सॉवर्निटी। एक होती है बाहरी संप्रभुता, मतलब कि एक्सटर्नल सॉवर्निटी। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है? देखो, इंटरनल सॉवर्निटी मतलब कि देश के अंदर, राज्य के अंदर की जो शक्ति है उसको बोलेंगे हम आंतरिक संप्रभुता, है ना। और बाहरी संप्रभुता का मतलब है देश से बाहर, राज्य के बाहर के जो भी नियम है ना, जो भी शक्तियाँ हैं, उसको हम बोलेंगे क्या? बाहरी संप्रभुता। जैसे कि समझते हैं आंतरिक संप्रभुता, तो यह राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो अपने देश की सीमाओं के भीतर, है ना, देश के भीतर सभी नागरिकों, संस्थाओं, संगठनों पर लागू होती है, देश के अंदर लागू होती है। आंतरिक संप्रभुता कहाँ पर लागू होती है? देश के अंदर लागू होती है। देश के अंदर के नियम, कानून, ये सारी जो है देश के अंदर की जो पूरी व्यवस्थाएं, उसको बोलते हैं आंतरिक संप्रभुता। मतलब कि देश के अंदर क्या काम करना है, राज्य के अंदर क्या होना है, वो निर्णय लेने के लिए राज्य पूरी तरह से क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। वो होती है आंतरिक संप्रभुता। फिर आते हैं एक्सटर्नल सॉवर्निटी, बाहरी संप्रभुता, मतलब कि देश से बाहर, राज्य के बाहर। तो यह वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अन्य देशों के साथ, है ना, अन्य देशों के हस्तक्षेप से, मतलब कि बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो अपने निर्णय ले सके, विदेश नीति बना सके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सके, अपने फैसले ले सके। तो वो सारी चीज़ें अगर वो खुद कर सकता है, मतलब कि उसके पास क्या है? बाहरी संप्रभुता है। तो इसे बोलते हैं आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। तो ये बहुत ही छोटा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, संप्रभुता। राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ देखा कि संप्रभुता मतलब कि सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च अधिकार, कि आंतरिक हो या बाहरी, निर्णय लेने के लिए आप पूरी तरह से क्या होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए, किसी के गुलाम, किसी के बाध्य नहीं होने चाहिए। ठीक है। परिभाषा, दो परिभाषा बहुत ही अच्छी, बहुत ही सरल परिभाषा मैंने आपको बताई है, ऑस्टिन की और बोर्डिन की, ये आप याद कर लीजिए। फिर प्रकार तो बहुत है, दो ही प्रकार है सिर्फ संप्रभुता के, बहुत अच्छे प्रकार दे रखे हैं, आंतरिक और बाहरी, मतलब कि बहुत सरल है, अच्छे से मतलब कि बहुत सरल है। संप्रभुता के दो प्रकार है, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता देश के अंदर की बात हो रही है, बाहरी संप्रभुता देश के बाहर की बात हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।